वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। आज भी दुनिया भर में उन्हें उनके तेज दिमाग के लिए याद किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग औरों से बहुत अलग और तेज था। उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी लोग उनके दिमाग को जीनियस के पर्याय की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे ज्यादा था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन का दिमाग सबसे तेज था और आम इंसानों से उनका आईक्यू कितना ज्यादा था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एंड एनर्जी के बीच की व्याख्या करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। वहीं 9 नवंबर 1922 को उन्हें सैद्धांतिक भौतिक में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स में 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका दिमाग औरों से बहुत अलग और तेज था। आइंस्टाइन का दिमाग इतना खास था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके दिमाग को संभाल कर रखा गया था। उस पर कई शोध के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि उनका दिमाग औरों से अलग और तेज इतना ज्यादा कैसे था। एक स्टडी में पाया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग वास्तव में कई मायनों में औरों से अलग था। हालांकि अभी भी कोई स्टडी ये पता नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज क्यों था, ये सवाल हर कोई पूछता है। इस पर अब कोई थ्योरी सामने आई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक आइंस्टाइन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में ज्यादा फोल्ड्स यानी धारियां थी। कहा जाता है कि यही उनकी इंटेलिजेंसी का कारण भी था। नोबेल विजेता आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 244 ब्लॉक्स में विभाजित कर वैज्ञानिकों को शोध के लिए दिया गया था। इनमें से अधिकतर नमूने खो चुके हैं और इनकी एनाटॉमी पर बहुत कम जानकारी सामने आ पाई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नया शोध पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे के निजी संग्रह में मौजूद आइंस्टाइन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर किया गया था। 1230 ग्राम के आइंस्टाइन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं। आईक्यू शब्द 1912 में मनोवैज्ञानिक विलियम्स स्टर्न द्वारा दिया गया था। उस समय आईक्यू की माप किसी व्यक्ति की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात के आधार पर की जाती थी। आज भी ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का आईक्यू मापा जा सकता है। 10 वर्ष की आयु में व्यक्ति का मानसिक आयु 10 है तो उनका आईक्यू 100 होगा। हालांकि किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु उनकी क्रोनोलॉजिकल आयु से अधिक है तो उनका आईक्यू भी ज्यादा होगा। किसी 10 साल के व्यक्ति की मेंटल एज अगर 12 है तो उसका आईक्यू 120 होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उनकी क्रोनोलॉजिकल आयु से कम है तो उनका आईक्यू 100 से कम होगा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।